फिर बैटरी लाइफ, नो डाउट बहुत ही वाहियात है। जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है मुझे कि S24 के बारे में बताओ कि कैसा फ़ोन है। क्या सच में उसको ख़रीदना चाहिए, और अगर ख़रीदना चाहिए तो किस प्राइस रेंज में ख़रीदना चाहिए, किस प्राइस रेंज में वो वैल्यू फॉर मनी है, कैसा सीन है, उसको किस लोगों के लिए है। क्योंकि देखिए सारे फ़ोन सबके लिए नहीं बने होते हैं, ठीक है, ऐसा आप मान लीजिए इस बात को। पहले तो ये नहीं है कि रैंडम फ़ोन उठा के आप किसी को भी दे दें, ऐसा नहीं होता, क्योंकि सबका यूज़ केस अलग होता है। और सेम प्राइस ब्रैकेट में फ़ोन सब कुछ नहीं दे सकता। अगर वैसा कोई सीन है, आपको सब कुछ करना है, एवरीथिंग, एंड्रॉयड में S24 अल्ट्रा पे जाओ, आईफोन में आईफोन 16 प्रो मैक्स पे जाओ, ठीक है। सो चलिए, ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया आपको कि अगर आपको सब कुछ चाहिए उस फ़ोन से, परफॉर्मेंस, सब कुछ, एवरीथिंग, 1.5 लाख 2 लाख फेंको या क्या दिक्कत, कहाँ गरीब हो तुम लोग। सो देखो, अब एक चीज़ और बात करनी है कि S24 किसको किसको बाय करना चाहिए और किसको किसको बाय नहीं करना चाहिए, उसके और बात करते हैं। सो उससे पहले हम इसके, मैंने देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने इतना सारा इसका पूरा मतलब गाथा लिखी है और पूरा रिसर्च किया है, क्योंकि S24 हम लोग का अमेज़ॉन के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल पे था, और फिर सेल जब ख़त्म हुई उस पर, तो ये फ्लिपकार्ट की सेल पे आ गया। सो रिव्यूज़ मिले ऐसे बहुत सारे मिले, और सेल से पहले भी फ्लिपकार्ट पे था, तो काफ़ी लोगों ने रिव्यूज़ दिए हैं उसे, कुछ अच्छे दिए हैं, कुछ नेगेटिव दिए हैं, कैसे कैसे दिए हैं और किस किस चीज़ पे दिए हैं उन पे वो बात करते हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ रैंडमली उठाया मैंने बोल दिया कि इसमें ये दिक्कत है वो दिक्कत है, नहीं, हम इसकी वन बाय वन चीज़ों पे बात करेंगे। तो मैंने टोटल यहाँ पे लिखे हैं 5 पॉइंट, ठीक है। पहला है इन हैंड फील्स, इसके ओर बात करेंगे। दूसरा है डिस्प्ले, ठीक है, उसके ओर बात करेंगे। तीसरा है कैमरा। चौथा है बैटरी लाइफ और चार्जिंग। पांचवा है हीटिंग इश्यूज, बेसिकली जो भी परफॉर्मेंस रिलेटेड होता है उसके ऊपर बात करेंगे। परफॉर्मेंस, हीटिंग इशू, ये सब जो आएगा, परफॉर्मेंस हम बोल रहे हैं उसके ऊपर। छठवा है, ये मेरा है, वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है, और मैं रिकमेंड करता हूँ इसे कि नहीं करता हूँ, उसके ऊपर। ये हम लास्ट में बात करेंगे इसके ऊपर। और जिसको सीधे लास्ट पार्ट देखना है वो चला जाए, लास्ट पार्ट पे देख सकता हो। जिसको सच में सारी चीज़ें सुननी है कि मैंने वो वैल्यू फॉर मनी और रिकमेंडेशन पे हाँ बोला है, ना बोला है, क्या सीन बोला है, और किसके लिए हाँ कहा है, किसके लिए ना कहा है, वो सब लोग जाके वो लोग अभी से मतलब सारा वीडियो पूरा स्टार्टिंग से मेरा देखें, ठीक है। तो चलिए पहले बात करते हैं इन हैंड फील्ड की। देखिए इन हैंड फील्ड पे नो डाउट इसकी डिस्प्ले छोटी आती है, तो ये सब्जेक्टिव है, टोटली सब्जेक्टिव है आप लोग के लिए। किसी को कॉम्पैक्ट फ़ोन पसंद है, किसी को ये ठीक ठाक बड़ा फ़ोन है, ये थोड़ा छोटा फ़ोन है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। सो साइज़ डिपेंड करता है, ये 6.1 इंच है, ये 6.4 इंच है। ऐसे ही अगर किसी को साइज़ बहुत बड़ा चाहिए, जैसे ये टैबलेट हो गया, ठीक है। सो ऐसे ही ये सबका अलग अलग रीज़न है कि कौन किस साइज़ का फ़ोन चाहता है। कुछ लोग चाहते हैं कि ये मेरा पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए, कि पॉकेट में रख लो आराम से, मुझे दिक्कत ना हो, हैवी कम हो, पॉकेट में रख लिया कोई दिक्कत नहीं है, वैसा चाहते हैं। कुछ लोग चाहते हैं भैया मुझे इसी फ़ोन से ही मूवी भी देखनी, इसी फ़ोन से ही फ़ोटो भी खींचनी, इसी फ़ोन से सब कुछ करना, तो वैसा सीन है, तो उनके लिए अलग होता है। तो डिस्प्ले मैटर करता है सबके लिए अलग अलग, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि डिस्प्ले कैसा है कैसा नहीं है, वो आप लोग जज करिए कि आपके अकॉर्डिंग क्या ये इसका साइज कैसा है कैसा नहीं है। मैं बताता हूं ऑन द बेसिस ऑफ अमेजोन पे जो रेटिंग मिली है कि डिस्प्ले का क्या सीन है, इन हैंड फील्ड का बेसिकली क्या सीन है, उसके ऊपर बात करता हूं मैं इन हैंड पे कि अमेजोन ने क्या रेटिंग दी है। तो देखिए अगर आप अमेजोन पे देखेंगे तो यहाँ पे कॉम्पैक्टनेस कैसी है इसकी, वो सब्जेक्टिव है, जैसे मैं बता चुका हूँ। लेकिन अमेजोन पे कई लोगों ने इसके ऊपर बताया है कि जैसे कि अगर देखें आप, 16 लोगों ने इसके ऊपर रिव्यू दिए हैं, 13 लोगों ने पॉजिटिव बोला, 3 लोगों ने नेगेटिव बोला। कुछ लोग बोलते हैं कि यार स्मॉल लाइट वेट है, स्मॉल है फ़ोन, यार पसंद नहीं आ रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं यार बहुत सही फ़ोन है, इसी साइज़ का ही फ़ोन अच्छे लगते हैं मुझे। वो सब्जेक्टिव पूरा मैटर है। तो मैं इस पर पॉइंट मेरी तरफ से ओके है, क्योंकि ये आप फ़ोन खुद ही साइज़ देख के ले रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कंपनी ने आपको बेवकूफ़ बना दिया, तो वैसा सीन नहीं हो रहा है। साइज़ देख के ही आप फ़ोन ले रहे हो, तो नो डाउट फ़ोन अच्छा है, ठीक है। पहला पॉइंट मैंने दे दिया, इन हैंड फील्ड के लिए ओके है, कोई इशू नहीं है। दूसरी चीज़ पे बात करते हैं जिसका नाम है डिस्प्ले कैसी है। तो देखिए डिस्प्ले पे अगर मैं बात करूं
तो नो डाउट एमोलेड डिस्प्ले सैमसंग से अच्छी अभी तो मुझे किसी की नहीं लगती है। सैमसंग की डिस्प्ले वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले, माई पर्सनल फीलिंग है और मुझे बहुत पसंद है। और यही चीज़ मैंने सोचा कि शायद यार ये ऐसा ना हो कि मैं पर्सनली बोल रहा हूँ तो सबको लगे कि यार कुछ भी है। तो ठीक है, सुनो, मैंने अमेज़ोन पे गया, वहाँ पे केवल डिस्प्ले क्वालिटी सर्च की, 24 लोगों ने रिव्यू दिया, 24 के 24 पॉजिटिव, ज़ीरो नेगेटिव। ठीक है, तो ये चीज़ एक अच्छा लगता है मुझे कि काफ़ी लोग इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं कि सैमसंग का जो फ़ोन है उसके डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, नो डाउट इस पे तो किसी को शायद मेरे साथ शक नहीं होना चाहिए। अब अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ जाए कि किसी ने और लाइन ग्रीन आ गई, वो सब कुछ आ गया, वो तो फिर आपका हार्डवेयर इशू है, मदरबोर्ड इशू है, वो तो कंपनी का इशू है बेसिकली। ठीक है, ये डिस्प्ले का इशू नहीं है। डिस्प्ले में कोई नो डाउट बहुत अच्छा बनाया है उन लोगों ने और बहुत अच्छा काम भी किया है। इसमें तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। लेकिन यही अगर आप फ्लिपकार्ट पे देखेंगे डिस्प्ले का, तो उनके में क्या है कि 4.7 आउट ऑफ 5 ने बोला है कि डिस्प्ले अच्छी है। तो नो डाउट मैं वहाँ पे भी मतलब उनको 5 आउट ऑफ 5 दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने इन हैंड फील्ड को भी 5 आउट ऑफ 5 दिया है, डिस्प्ले को भी मैंने 5 आउट ऑफ 5 दिया है, क्योंकि डिस्प्ले मैंने खुद यूज़ की है। उससे अच्छी डिस्प्ले मुझे काफ़ी अच्छी नहीं लगी काफ़ी लोग की। हाँ, ये बात अलग है कि वो एज वाली नहीं देते हैं, क्योंकि अगर आप इसको इससे गेमिंग खेलना चाहते हो, कुछ करना है, तो उसके बेसिस पे ही अच्छी रहती हैं। ठीक है, और एज वाली डिस्प्ले मैं पर्सनली प्रेफर भी नहीं करता। उसमें टेम्पर्ड ग्लास आप खुद घर पे नहीं लगा सकते हो, आपको बाहर से ही परचेस करना पड़ेगा और लगवाना पड़ेगा, कि वो ब्लू लाइट, लिक्विड गिराना, और लिक्विड गलती से अगर चार्ज उसके अंदर चला गया, चार्जिंग पोर्ट के अंदर बहुत सारे इशूज़ आते हैं, तो वो चीज़ तो अलग ही है। अब तीसरा बात कर लेते हैं कैमरे के ऊपर, कि इसका जो कैमरा है उसमें क्या सीन है, कैमरा मतलब कैमरा क्वालिटी कैसी है, कैमरे का फीचर कैसा है। देखिए, कैमरा क्वालिटी अगर बात करें, नो डाउट काफ़ी लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है। आउट ऑफ 47, 40 लोगों ने इसको पॉजिटिव दिया, 7 लोगों ने मतलब नेगेटिव दिया। अब जो 7 लोगों ने नेगेटिव दिया, मैंने उसका पढ़ा रिव्यू, नेगेटिव क्यों दे रहे हैं। एक्चुअल में वो चीज़ इश्यूज जो आए हैं कि लोगों ने क्या किया ना, अब कंपनी वाले आपको टेलीविजन पे ऐसा दिखाते हैं कि बिल्कुल डीएसएलआर लेवल की फ़ोटो खींच रहा है, सब कुछ कर रहा है, ऐसा ऐसा करके दिखाते हैं, और लोग इस चीज़ में आ जाते हैं। पहली बात, कोई भी फ़ोन डीएसएलआर लेवल की फ़ोटो नहीं खींचता। ठीक है, अगर डीएसएलआर लेवल की फ़ोटो खींच लेता तो फिर डीएसएलआर की ज़रूरत क्या पड़ती। वही चीज़ है, थोड़ा सा आपको खुद सोचना पड़ेगा कि वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे मत जाइए। ठीक है, कोई भी फ़ोन पानी के अंदर मत डुबाइए, वरना वेपर आ जाएंगे फॉर श्योर। ठीक है, तो वो चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखिए कि आप उसको IP69 या IP68 रेटिंग दी है, तो आप पानी में डुबा के फेंक रहे हैं, पानी फ़ोन बर्बाद हो जाएगा, और कंपनी लिटरली बोल देगी मैं इसकी गारंटी नहीं लेती है, आपने पानी में डुबा दिया, अब आप ही देखिए इसे, हम नहीं रखेंगे कुछ भी। तो प्लीज़ इसको पानी में मत डुबाइए, वो कंपनी केवल दिखाती है, उस चीज़ पे मत जाइए। ठीक है, तो वैसे ही उसने डीएसएलआर वाले में बोला है, डीएसएलआर लेवल की फ़ोटो खींच पाना इम्पॉसिबल है अभी के कैमरा उसके लिए। ठीक है, चाहे वो 200 मेगापिक्सल बना दें, तब भी 24 मेगापिक्सल वाले जो डीएसएलआर होते हैं वो बेस्ट है। ठीक है, तो और कैमरा फीचर्स की बात करें तो देखिए, 19 लोगों ने रिव्यू दिया, 19 में से 19 पॉजिटिव थे, क्योंकि देखिए कैमरा फीचर्स बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे आते हैं। डुअल रिकॉर्डिंग आती है, पोर्ट्रेट आता है, आपकी जितने भी वीडियोस ले रहा है, जूम अच्छा है, सब चीज़ें वो लोग नॉच दे रहे हैं। आपकी जितने नंबर ऑफ फीचर्स हैं वो एज़ पर न्यू बढ़ते जा रहे हैं। अब तो एआई फीचर्स आ गया कि आप क्रॉप करके फ़ोटोज़ हटा सकते हो, किसी को अगर हटाना है कि ये सब्जेक्ट गलत आ गया मेरी फ़ोटो में, उसको हटाना है, वो सब चीज़ें भी पॉसिबल है अब। तो कैमरा फीचर्स में नो डाउट अब एआई की मदद से भी और अच्छा हो गया इन्हांसमेंट। ठीक है, अब मुझसे अगर आप पूछेंगे कि मैं कैमरा में कितना देता हूँ इन्हें, तो मैं बोलूँगा ये कैमरा वाइज ये बहुत अच्छा फ़ोन है, 5 आउट ऑफ 5। इन कैमरे के साथ अगर वीडियो में बोलूँ तो वीडियो, देखिए कैमरा नो डाउट फ़ोटो अच्छी खींचता है, लेकिन जब बहुत सारी फ़ोटोज़ को मिला के ये वीडियो बनाता है, ठीक है, आपको पता है कि वीडियो कैसे बनता है, बहुत सारी फ़ोटोज़ को ही एक तरह से मतलब इंटरनली यही चलता है, फ़ोटोज़ को बना के, और आपका माइक मतलब फ़ोन का माइक यूज़ करके आपका वॉइस लेता है, और उसके बेसिस पे ये आपका वो बनाता है वीडियो में जो प्रोसेसिंग करके ये वीडियो निकालता है वो आईफोन से अच्छे नहीं होते। तो नो डाउट आपको भी पता है कि सैमसंग का वीडियो उतना अच्छा नहीं होता, इतना अच्छा फ़ोटोज़ होती हैं, और आईफोन का वीडियो इसलिए अच्छा होता है कि उनका प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, वो ऑप्टिमाइज़ अच्छा कर पाता है, उस वीडियो को रेंडर करके अच्छा कर पाता है। इनका ज़्यादा रेंडर करता है तो वो हीट करने लगता है, वो इश्यूज़ आते हैं, और इतना अच्छा प्रोसेसिंग भी नहीं हो पाती है कि वो इतनी अच्छी क्वालिटी बना सके वीडियो की, जो वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एज अ DSLR लेवल, वो नहीं हो पाएगा। वीडियो में मैं इनको आउट ऑफ 4/5 दूंगा।
ओके है, ऐसा नहीं है बहुत बेकार है। आप अच्छी लाइट्स में जाओगे, बहुत अच्छी फोटोज वीडियो बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 4/5 नहीं 3/5 दूंगा। एक पॉइंट मैंने और काटा, इसका आप वॉइस जो आता है, साउंड आता है सराउंडिंग का, वो बहुत बेकार आता है। ठीक है, नो डाउट ये आप जब भी वीडियो बनाओगे तो आपको खुद पता चलेगा कि सराउंडिंग का साउंड इनके में बहुत बेकार आता है। नॉइस कैंसलेशन बहुत बेकार है। ठीक है, सो आप जब बोलोगे तो आपको सराउंडिंग के चहल पहल ज़्यादा सुनाई देगी उसमें। तो अगर आप व्लॉग करना चाहते हो उसके लिए आपको फिर एक अलग से एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा, जिस पे आप या तो माइक लेके चलो, अलग से एक नया खुद का एक हार्डवेयर खरीदो, या फिर आप उसका एडिटिंग सॉफ्टवेयर में उसका नॉइज आइसोलेशन कर सको। तुरंत उसको ये एक चीज़ करनी पड़ेगी। अब चौथे पॉइंट पे बात करते हैं, जो कि है बैटरी लाइफ एंड चार्जिंग। देखिए, नो डाउट S24 2024 में लॉन्च हुआ है। इन्होंने भी बहुत अच्छा पकड़ा है कि जैसे जैसे ईयर चल रहा है वैसे वैसे इनका सीरीज लॉन्च हो रही है। S24 2024 में लॉन्च हुआ, ट्रू, नो इशू, सबको लग रहा है अरे बहुत सही है 2024 में S24 लॉन्च हुआ। लेकिन अभी भी S24 आपका 45 वॉट सपोर्ट नहीं करता, सपोर्ट करता है 25 वॉट ओनली। तो फास्ट चार्जिंग इसमें नहीं है, तो बैटरी इसकी थोड़ा 1.5-2 घंटे लेता है ये आराम से चार्ज होने में। तो वो टाइम है, अगर आपको कोई इशू नहीं है तो आप वेल एंड गुड है। ये आपका सब्जेक्टिव मैटर है कि बैटरी में चार्जिंग वाला देखिए बैटरी वाले सेक्शन में मैंने 2 चीज़ रखी हैं, बैटरी और चार्जिंग स्पीड। तो चार्जिंग स्पीड आपके ऊपर है कि आप उसको चार्ज करके 2 घंटे रख सकते हो और आपको इशू नहीं हो रहा, तो वो आपके ऊपर है। अगर आपको इशू हो रहा है कि मुझे जाना होता है कम से कम 1 घंटे में चार्ज कर दे, इसकी वजह से मुझे बैठना पड़ रहा है, तो वो भी एक इशू है। एक सब्जेक्टिव है ये, आप टाइम वेस्ट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। ठीक है, सो ऐसा नहीं है, मतलब कुल मिला के इशू है। ठीक है, फिर बैटरी लाइफ नो डाउट बहुत ही वाहियात है। ठीक है, सो देखिए टोटल बैटरी और चार्जिंग के लिए, चार्जिंग स्पीड के लिए इनको 19 टोटल कस्टमर रिव्यू मिले थे, जिसमें से 11 नेगेटिव है, 8 पॉजिटिव है। तो आप समझ सकते हैं चार्जिंग के लिए कितने लोग को इशू है, 50% से भी ज़्यादा, मतलब 60% से भी ज़्यादा, लगभग 60 के आसपास। और बैटरी लाइफ के लिए तो मैं क्या ही बोलूँ, आप मतलब 90% लोग एग्री कर जाओगे। तो 51 कस्टमर्स ने रिव्यू दिए, जिसमें से 22 पॉजिटिव थे और 29 निगेटिव थे। सो बैटरी लाइफ में इश्यूज तो है, और इसके लिए मैं इनको खुद भी 2/5 दूंगा। ठीक है, एक चीज़ मैंने सुनी है वो पॉजिटिव है इनकी, वो क्या है कि अभी एक बंदे ने, मैंने रिव्यूज़ पढ़ रहा था बहुत सारे, मैंने हज़ारों रिव्यू पढ़े। ठीक है, सो उसमें एक बंदे ने बोला कि पहले मैंने 5-6 पॉइंट्स लिख दिए थे कि बहुत बेकार है, लेकिन इनका एक सॉफ्टवेयर अपडेट आया, उसके बाद से मेरी बैटरी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है, बैटरी बहुत लंबा चलने लगी है, ऑप्टिमाइज अच्छा कर रहे हैं ये लोग। और एआई की वजह से ये लोग मेरा यूज़ केस समझ रहे हैं फ़ोन का, कि मैं यूज़ क्या करता हूँ, और जब वो समझ लेते हैं तो जो बैकग्राउंड में ऐप्स चल रहे होते हैं उनको बंद कर देते हैं। तो अब जैसे कि मैं मान लो कोई एक एप्लीकेशन है जो यूज़ ही नहीं करता हूँ, और वो बैकग्राउंड में चल रही है, तो प्रोसेसिंग लेगी तो हीट करेगी। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि बैकग्राउंड में अननेसेसरी ऐप्स को बंद कर रहे हैं, और मेरे यूजेस के अकॉर्डिंग मेरे फ़ोन को वो समझ रहे हैं। 5-10 दिन लेता है फ़ोन समझने के लिए कि कौन सा आपका, मतलब कि आप क्या क्या यूज़ करते हो, उसके बेसिस पे फिर आप जब फेसबुक यूज़ कर रहे हो, व्हाट्सअप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तो फिर उसके बेसिस पे अपने आप को ये अडॉप्ट कर लेता है, और फिर ये हीट करना बंद कर देता है, कम करता है, हीट करता है, कम करता है, वार्म होता है केवल। सो ये एआई एक अच्छा काम कर रहा है, देखते हैं ये कितना फ़ायदेमंद होता है सैमसंग के हीटिंग इशू को सॉल्व करने के लिए, और बैटरी जो ड्रेन इशू है उसको ऑप्टिमाइज़ कर पाने के लिए, कि फालतू की बैटरी वो अदर ऐप्स में ना बांटे। उस चीज़ के लिए अगर ये लोग बहुत अच्छा कर पाते हैं, तो नो डाउट इनका प्रोसेसर जो ये लोग ट्राई कर रहे हैं बहुत टाइम से कि एक्जिनोस वाले ये रन कर सकें, तो देखते हैं क्या होता है कि एक्जिनोस पे ही रहते हैं आगे, या स्नैपड्रैगन पे ही ये फ्यूचर में पूरी तरह मूव हो जाएंगे। इसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ परफॉर्मेंस पे, ये सबसे बड़ी इशू है। परफॉर्मेंस पे अगर बात करूँ तो देखिए, हीट लेवल पे अगर मैं बात करूँ, पहला हीट लेवल, परफॉर्मेंस का नाम आता है तो देखिए, अगर आप किसी फ़ोन पे परफॉर्मेंस पे जा रहे हो तो पहले आप चेक करोगे उसका हीटिंग क्या है, क्योंकि जब भी कोई हैवी टास्क आप करोगे, चाहे गेमिंग करो, चाहे वीडियो एडिटिंग करो, चाहे 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग करो, उस केस में आपका प्रोसेसर पूरा निचोड़ लिया जाता है। जब निचोड़ा जाता है, या मल्टीटास्किंग कर रहे हो, बहुत सारे वे है जिससे आप मतलब हैवी यूज़ कर सकते हो, परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो, या Antutu स्कोर के लिए बेंचमार्क रन कर दो, ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस टेस्ट होने लगेगी। उस केस में क्या है, 33 लोगों ने रिव्यू दिए, 33 के 33 नेगेटिव, 0 पॉजिटिव है। समझ रहे हो कितना ज़्यादा लोग चिढ़े हुए हैं कि ये लोग, मतलब इतना परफॉर्मेंस इशू है इनका, हीटिंग लेवल तो बिल्कुल अप है। ठीक है, अब अगर यही चीज़ मैं आपसे बात करूं फ्लिपकार्ट पे क्या दी गई है परफॉर्मेंस के बेसिस पे, तो वहाँ पे 94% लोगों ने पॉजिटिव बोला और 6% लोगों ने निगेटिव बोला।
इसका मुझे पता नहीं है कि 94% और 6 के बेसिस पे इन्होंने 4.4 कैसे दे दिया, क्योंकि परसेंटेज कुछ दूसरा बनता है। ये इनका पर्सनल है, मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाह रहा था। तो परफॉर्मेंस बेसिस पे नो डाउट ये फ़ोन कुछ हद तक सही रहता है, कुछ हद तक बेकार रहता है। तो मेरा पर्सनल व्यू है, मैंने बैटरी वाले के लिए नहीं बताया कितना मैंने परसेंटेज सोचा था, मैं उसको लास्ट में आपको वैल्यू फॉर मनी में ऐड करूँगा। परफॉर्मेंस में आपका हीटिंग इशू बहुत बेकार है, ठीक है, नो डाउट। परफॉर्मेंस वाइज चिपसेट बहुत अच्छी है कि दिखने में तो 1.7 मिलियन 1.6 मिलियन तक का इनका अंडर 2 स्कोर जाता है। वो फेक है रियल है भगवान जाने, लेकिन परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं आ पाती जितनी आप चाहते हैं, क्योंकि आप अगर गेम खेल लो लैग नहीं कर रहा है, लेकिन जब हीट होने लगता है तो ये ऑटोमेटिक लैग करने लगता है गेम आपका, ठीक है, क्योंकि हीट हो रहा है तो हीट को वो निकाले कहाँ, डिस्प्ले पे फेंकता है, पीछे बैटरी फेंकता है, तो ड्रेन होना स्टार्ट हो जाती है। और फिर मोबाइल भी समझ जाता है कि भैया हीट हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, अब मैं क्या करूं, तो वो अपनी परफॉर्मेंस को कम करता है। जब कम करेगा तो जो भी प्रोसेस आप रन कर रहे हो, चाहे गेमिंग कर रहे हो चाहे 4K पे कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो, ऑटोमेटिक वो खराब होगी और वो लैग करना आपको दिखेगा, गेम को ऑफ नहीं कर पाओगे जल्दी से, बहुत सारे इश्यूज दिखेंगे ऑटोमेटिकली। तो वो एक इशू है। तो परफॉर्मेंस उतना अच्छा तो मैं नहीं बोलूँगा, ओरिएंटेड है। अब ये आगे एआई या इनके थ्रू आपके गेम को ऑप्टिमाइज़ करके या बोल दीजिए बैकग्राउंड को ऑप्टिमाइज़ करके क्या गेम को सही चला सकते हैं, या जो आप यूज़ करते हो वीडियो एडिटिंग के लिए वो सही कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा फ्यूचर में। अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस वाइज हीटिंग इशू बहुत है। आपने खुद देखा 33 लोगों ने रिव्यू दिए, 33 के 33 निगेटिव, एक भी पॉजिटिव नहीं। तो मैं अभी नहीं कहूँगा कि ये परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा नॉच है, ठीक है। अब बात करते हैं वैल्यू फॉर मनी। देखिए वैल्यू फॉर मनी में कुछ लोग यार कुछ चीज़ों पे बात नहीं करते हैं। जैसे पहले के फ़ोन में आपको चार्जर, केबल और हेडफोन मिलता था, तो अब दो चीज़ें उन्होंने गायब कर दी हैं। केवल चार्जर मिलता है आपको, ठीक है, और बाकी चीज़ें नहीं मिलता है। तो दो चीज़ें जो गायब की हैं वो है चार्जर और हेडफोन। ये आपको ऑटोमेटिकली, अगर आप बाहर हो, आप हमेशा यार 60,000 का फ़ोन लेके थोड़ी ना स्पीकर पे बात करोगे या स्पीकर पे वीडियो देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, कोई मेरा ही वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, ये सब चीज़ें मतलब आप थोड़ी ना उठा के पब्लिकली देख रहे हो बैठ के, या अगर आप किसी और का देख रहे हो उस केस में, तो वो सब चीज़ें आपको बाहर से खरीदनी ही पड़ती हैं। नो डाउट आपको खरीदनी ही पड़ेंगी। जब खरीदोगे तो 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगने हैं आपके, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव है, मैं खुद मानूंगा इस चीज़ को, ये नेगेटिव है, ये फ़ोन के साथ आना ही चाहिए। वो लोग नहीं देते हैं, बस कह देते हैं कि हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली बन रहे हैं, लेकिन जब आप बाहर से चार्जर खरीदते हो इतना बड़ा बॉक्स आता है, ठीक है, पता नहीं कौन सा इन्वायरमेंट फ्रेंडली बन रहा है। फिर जब ईयरबड्स खरीदो तो अलग से कान में फट जाता है, तो वो सब चीज़ें अलग हैं। ईयरफोन सबसे अच्छा था कि कम से कम वो कान में लगा लो और आपको पता है कि फटेगा नहीं, कम से कम मुझे उस चीज़ में बहुत अच्छा लगता है। ईयरफोन सैमसंग के काफ़ी अच्छे थे पहले। फिर ये मेरा एक निगेटिव था इसमें। दूसरा जो मेरा था वो था वैल्यू फॉर मनी के लिए। दूसरा था आपका इसमें 7 ईयर्स के ओएस अपडेट मिल रहा है। नो डाउट ये बहुत अच्छा मूव है कि कंपनी आपको 7 साल के लिए फ़ोन का प्रॉमिसिंग एक ऑफ़र कर रही है, लेकिन साथ में इस कंपनी ये नहीं कह रही कि अगर ओएस अपडेट्स देंगे वो, तो अगर ओएस अपडेट से इनके हार्डवेयर में इशू आया जिससे आपकी ग्रीन लाइन इश्यूज आ गए, क्या उसको वो फिक्स करेंगे उस 7 साल में? वो इन्होंने आंसर नहीं दिया अभी तक, ठीक है। अगर वो दे दें तो बेटर रहेगा। तो इसलिए मैं 7 ईयर्स के ओएस अपडेट को बहुत अच्छा नॉच नहीं बोलूँगा, 50-50 बोलूँगा कि ओएस अपडेट्स मेजर अपडेट्स होते हैं, आने के बाद आपका फ़ोन ख़राब होने के चांसेस बहुत होते हैं। मेरे में रिसेंटली एक बंदे ने कमेंट किया, कहा कि यार एक अपडेट आया, मैंने 30 तारीख को अपडेट किया, मेरे में ग्रीन लाइन आ गई। तो ये एक इशू है, वो भी S21 FE का ही है, FE कर रहा था वो उसका। तो ये सब इश्यूज हैं नॉर्मली, और ये रह रहे हैं। अगर ग्रीन लाइन आ रही है आपके ओएस अपडेट करने से और बंदे ने कोई गलती नहीं की, जो भी कस्टमर उसने कोई गलती नहीं की, तो ये इशू आपका है कंपनी, प्लीज़ आप इसको सुधारिए। आपको अपने हार्डवेयर को सही करना पड़ेगा कि वो 7 साल तक सर्वाइव कर सके। रही बात बैटरी की, बैटरी आपका 2 या 3 साल में आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी, ठीक है। रिप्लेस आपको सर्विस सेंटर जाके करनी पड़ेगी। तो आप ये मान लीजिए कि 2-3 साल में आपको मतलब एज पर कि बैटरी की कितनी जल्दी डिस्चार्ज हो रही है वही आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए होता क्या ना, कुछ लोग कहते हैं कि यार तुम कार खरीदते हो, कार के टायर चेंज कर रहे हो, सब चीज़ तो तुम्हें हर साल खरीद चेंज करनी ही पड़ती है। तो कंपनी थोड़ा कुछ कहती है कि आप टाटा खरीद रहे हो कार या किसी खरीद रहे हो और टायर तो चेंज करनी ही पड़ेंगे आपको, जितना चलाओगे उसके अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे एक आंसर है, जितना चलाओगे उसके अकॉर्डिंग है। बिल्कुल सही बात।
लेकिन जितना चलाओगे उसके अकॉर्डिंग है। ये चीज़ हमें कोई बताएगा कितने साइकिल्स रन हो रही है, ये आप कहाँ देख सकते हो? सैमसंग में, आईफोन में देख सकते हो कितने साइकिल्स हो गई हैं, वो बताते हैं कितने 100, 200, 300, 400 कितने साइकिल्स बाद आपका इशू आएगा। ये आईफोन आपको ऑनलाइन बता देगा कि इतने साइकिल्स तक ये बैटरी सही चलेगी। सैमसंग नहीं बता रहा है, मुझे नहीं दिख रहा कहीं पे भी इनके में लिखा हो कि इतनी साइकिल्स हो चुकी है मेरी बैटरी की, अब आप चेंज करा लो। रही कार की बात, जो मुझे कमेंट में बताया था किसी ने, आपका टायर घिस जाता तो आपके अंदर जो उसमें लाइंस होती है ना, तो आप उसमें सिक्का डाल के या कुछ ना कुछ करके आप पता कर सकते हो कि अब ये टायर कितना इसमें बची है ताकत, या कितना ये सर्वाइव कर सकता है, फिर उसके बेसिस पे आप चेंज करा लेते हो टायर्स को। वैसा ही इसमें भी होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कितने साइकिल्स इसमें बची हुई हैं कि आप बेसिस पे इस पे चेंज करा सकते हो बैटरी को। ये एक ऑप्शन है जो आप वो दे सकते हैं। 7 ईयर्स ओएस अपडेट के लिए मैं भाई इनको थम्स अप दूंगा, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ये कोई नहीं देता, ये दे रहे हैं। 6 ईयर्स का या 5 ईयर्स का तो आईफोन देता है, लेकिन मुझे पसंद आया इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया, बहुत अच्छा है। क्योंकि शायद आईफोन भी देता है 7 ईयर्स के अपडेट्स, क्योंकि अगर आप देखो आईफोन 16 चल रहा है और आईफोन XR 7 साल पुराना ही फ़ोन है, ठीक है, उसमें अभी भी iOS 18 आया, तो 7 साल का तो आईफोन भी देता है। तो इन्होंने कुछ नया नहीं किया, बस आईफोन की बराबरी करने की कोशिश की। कोई नहीं, अच्छी चीज़ है, मतलब अगर अच्छी चीज़ में बराबरी कर रहे हैं तो मुझे पसंद आया, हैट्स ऑफ टू हिम। और देखिए मेरी फाइनल वर्डिक्ट, ये जिसके लिए काफ़ी लोग वेट कर रहे थे, मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है, ये फ़ोन उन लोगों के लिए है जो नॉर्मल यूज़ करते हैं और वो चाहते हैं कि मेरा लंबा फ़ोन चले, ठीक है, नॉर्मल यूज़ करके, हैवी यूज़ ना करूँ, नॉर्मल यूज़ करूँ, फ़ोटो खींच सकता हूँ अच्छे से, और मतलब 7 साल के ओएस अपडेट आ रहे हैं, लकी अगर उसमें लाइन नहीं आई तो, और मतलब चार्जिंग स्लो रहेगी तो बैटरी ड्रेन थोड़ा धीरे ही होगी। ये चीज़ एक प्रूवन है कि अगर आप चार्जिंग स्लो करते हो तो बैटरी स्लोली ही मतलब ख़राब होती है। अब ये लोग कितना ओएस को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, ओएस को नहीं, इनका यूआई को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, जिससे कि आपको एक अच्छा सा मतलब पूरा कंजप्शंस के लिए ऑप्टिमाइज़ कर सके, बैटरी को इन्हांस कर सके पावर में, कि बैटरी अच्छी परफॉर्मेंस दे आपको एज़ पर योर यूज़ केस। सो मेरे अकॉर्डिंग अगर ये फ़ोन, अब प्राइस भी बता देता हूँ कि किस प्राइस में ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। देखिए सैमसंग के साथ एक बहुत बड़ा इशू है कि ये लोग जिस प्राइस पे लॉन्च करते हैं और विद इन 1 ईयर के अंदर ही ये 30%, 40% ड्रॉप कर देते हैं, 40 to 50% भी ड्रॉप कर देते हैं। इन्होंने ये फ़ोन लॉन्च किया 70-80 हज़ार में, 80 हज़ार में, और सीधे अब आगे 50 हज़ार में दे रहे हैं बिग बिलियन सेल पे, ऐसे देने लगते हैं। तो देखिए नेक्स्ट ईयर जब इनका लॉन्च होगा, 7 साल का अपडेट है, तो आप 6 साल का भी अपडेट मानते हो कि आपको मिलेगा ऑटोमेटिक। आपके पास ये एक वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है, नो डाउट, लेकिन ये इसका जो प्राइस है ना वो 45,000 के आसपास बेनिफिट है अगर 6 साल का अपडेट मिल रहा है तो। अगर नेक्स्ट ईयर ये आपको 45 to 40 में मिल रहा है, बेस्ट है, क्योंकि S23 इस टाइम पे आपको कितने में मिल रहा है, 39, और अमेजोन के ग्रेट इंडिया फेस्टिवल पे आपको वो 37K में मिला था, कुछ HDFC का कार्ड लगा के 35-34 भी पहुंच गया था। तो ये अगर आपको अंडर 40K मिलता है, नो डाउट अच्छा फ़ोन है, बहुत अच्छा है, बस लेकिन इसमें आप गेमिंग हाई परफॉर्मेंस वाली चीज़ें नहीं कर सकते हो टिल ये इसको फिक्स नहीं कर देते हैं। तो मैं भी सब्जेक्टिव हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि लोग आएँ और बताएं कि इनका AI कितना अच्छा वर्क कर रहा है, जिससे पर पर्सन ये उनका यूसेज समझ के उसकी बैटरी को और परफॉर्मेंस को, हीटिंग इश्यूज को ऑप्टिमाइज कर रहा है, बंद कर रहा है, हटा रहा है। वो कितना कर रहा है वो फ्यूचर में हमें पता चलेगा। तो मैं इस फ़ोन को रिकमेंडेशन आपको होली के आसपास और अच्छे से दे पाऊंगा, या फिर न्यू ईयर के आसपास मैं बोलूँगा, जब ये S25 लॉन्च करेंगे उस टाइम पे, जब इनका प्राइस ये S24 का ड्रॉप करेंगे, फिर हम बात कर पाएंगे कितना इन्होंने प्राइस ड्रॉप किया और उस बेसिस पे ये फ़ोन बहुत अच्छा है कि नहीं। अभी मैं बोलूँगा ये फ़ोन ओवर प्राइस्ड है, इस फ़ोन का प्राइस 45 के नीचे होना चाहिए, तो ये फ़ोन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इन सेंस नॉर्मल यूज़ के लिए। हैवी यूज़ के लिए अभी नहीं है क्योंकि इसमें हीटिंग इश्यूज़ आ रहे हैं, और ये आपके सामने जो मैंने भी दिखाया सबको कि अमेज़ॉन पे भी यूज़र्स ने जो खुद ख़रीदा है उन्होंने ये रिव्यू दिया है, ठीक है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग किसी टेक यूट्यूबर्स के बारे में, अगर आप कुछ नेगेटिव वालों की बात कर रहा हूँ जो खा के बैठे हैं, ठीक है, अंदर टेबल लेके बैठे हुए हैं,
उनकी बातें मत सुनिए कि S24 बोल दिया, एक्जीनोस 2400 है, क्या बनाया है प्रोसेसर उन्होंने, इस बार हीटिंग इश्यूज़ को ख़त्म कर दिया है। तो उनको यहाँ पे अमेज़ोन पे जाइए, आप हीटिंग इश्यूज़ पे क्लिक करिए, आपको एक्चुअल जो बंदे यूज़ कर रहे हैं ना उनका रिव्यू मिलेगा, उनका नहीं मिलेगा जो रिव्यू करते हैं हज़ारों फ़ोन का साल भर में और यूज़ करते हैं आईफोन। समझ रहे हो आप, उनकी जेब में आईफोन ही रहते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर बात करनी है आपको सही से समझना है लोगों को, तो समझिए कि ये लोग कौन हैं जो रिव्यू करके आपको बता रहे हैं। क्या सच में उन्होंने यूज़ भी किया S24 को, बस अपने सर पे बता दिया हाँ हाँ इसमें थोड़ा बहुत हीटिंग आता है लेकिन ये लोग काम कर रहे हैं, अब सही हो गया है, एक्जीनोस 2400 बहुत अच्छा हो गया। तो ऐसा नहीं है, अभी बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। एक बंदे ने नहीं बोला है कि ये हीटिंग इशू नहीं है उससे, ठीक है। आप अमेज़ॉन पे जाएंगे तो आपको जो इस नहीं अगर मैं फ्लिपकार्ट पे बात करूं तो इनको जो रेटिंग मिली है वो मिली है 4.5 की, और जो 0.5 कम हुआ है ये इनका परफॉर्मेंस में हीटिंग इश्यूज़ का कम हुआ है, काफ़ी हद तक बैटरी का कम हुआ है, और कैमरा क्वालिटी जो इन्होंने ओवर बात कर दी थी कि ये DSLR के लेवल पे, उस पर कम हुआ है। और मैं यही बात करूँ अमेज़ॉन पे, वहाँ पे इनको मिली है 4.4 की रेटिंग आउट ऑफ 5। तो समझ जाइए किस जगह पे क्या दिक्कत आई है। यहाँ पे जेन्युइन रिव्यूज़ हैं जो एक्चुअल में यूज़ किए हैं उनको। कुछ रिव्यूज़ ऐसे हैं जो फेक हैं तो उनको आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन जो एक्चुअल रिव्यूज़ हैं उनको आप पढ़िए और समझिए कि इन लोगों ने गलत कहा है, ये फ़ोन में दिक्कत है। टेक यूट्यूबर्स कुछ भी बोल रहे हैं, वो भैया पैसे खा के एज अ मॉडल आए हुए हैं, जैसे सलमान खान लोग नहीं, या अक्षय कुमार, या अक्षय कुमार ने तो हट गया अब, शाहरुख खान, अजय देवगन, कौन सा फाड़ते हैं और डालते हैं, वो वाले ऐड होते हैं ना कि आप उनका फेस देख के खरीद लेते हो जाके कुछ भी। यहाँ पे ये टेक यूट्यूबर्स यही कर रहे हैं, मिलियंस में सब्सक्राइबर हो गए इनके पास, 10 मिलियंस के ऊपर हो गए हैं, तो वो लोग बस आके क्या कर रहे हैं, आपको पुड़िया में डाल के दे रहे हैं, अरे ये फ़ोन गजब है बेटा, ले लो ले लो ले लो, और लेने से उनको पीछे से बैक एंड में कमीशन आती हैं। मैं कुछ नहीं कहूँगा यार, खामा खा यार पंगा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों इतना डिटेल में रिव्यू दिया है आपको, इसके लिए मुझे 5 से 6 घंटे लगे, मैंने सारे कमेंट्स पढ़े, 6-7 पता नहीं कितने घंटे लगे, मैं सुबह से लगा हुआ हूँ। प्लीज़ इसके लिए मुझे एक लाइक तो दीजिएगा अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।